लगता है यूरोप पूरी दुनिया को तीसरा विश्व युद्ध फिर देने वाला है। पहला और दूसरा विश्व युद्ध यूरोप में आपसी संघर्षों के कारण ही लड़ा गया था, जैसा आप जानते हैं। और तीसरा विश्व युद्ध जो यूक्रेन को लेकर के रूस ने छेड़ दिया है, और यूक्रेन की सुरक्षा को लेकर के यूरोपीय संघ के देश और नाटो, जो लगभग दोनों एक ही हैं, यूक्रेन को बचाने पर लगे हैं। लेकिन वही सांप छछूदर वाली गति हो गई इस समय। समझ ही नहीं पा रहे हैं कैसे वो इस घटना से निकल पाएँ। ये आपका यूक्रेन है और ये क्रीमिया है, उसका काला सागर में क्रीमिया, जिस पर 2014 में रूस ने कब्जा कर लिया। और 2022 से जो युद्ध शुरू हुआ फरवरी से, यूक्रेन के पूर्वी हिस्से पर डोनेट्स्क, लुहांस्क, ज़पोरिजिया आदि पर लगभग कब्जा कर चुका है रूस शक्ति के मामले में यूक्रेन से बहुत आगे है, और कहा जाए तो पूरे यूरोप से आगे है। रूस का मुकाबला केवल अमेरिका कर सकता है। वर्तमान अमेरिका के राष्ट्रपति जनवरी 2025 में बने हैं, वो बाइडेन की नीतियों के एकदम खिलाफ पूरे व्यावसायिक दृष्टिकोण से बातें कर रहे हैं। ट्रंप का गेम खेल रहे हैं, टैरिफ। और इस समय दुनिया में जो माहौल बना दिया है ट्रंप ने अपने टैरिफ से, दुनिया को कई धड़ों में बांट दिया है अपने टैरिफ से, दुश्मनों को भी और दोस्तों को भी। दुश्मन उनकी बात मानते नहीं और दोस्त उनसे खफा हो रहे हैं। लेकिन उनकी जो व्यापार की नीति है, अभी अलास्का में पुतिन और ट्रंप मिले और फिर वाशिंगटन में सम्मेलन किया कि यूक्रेन का मामला शांत हो, युद्ध समाप्त हो, और उन्हें नोबेल प्राइज़ मिले। नोबेल प्राइज़ पाने के चक्कर में व्यापार को भी नहीं छोड़ते अपने। इस बार उन्होंने सुरक्षा गारंटी दी है यूक्रेन को, बात चल रही है, लेकिन सुरक्षा गारंटी यूरोप झेले। अमेरिका अपने हथियार देगा, पैसे लेगा, पैसा यूरोप खर्च करेगा, सुरक्षा यूक्रेन की होगी रूस से। कोई बड़े हथियार नहीं दिए जाएंगे। अब बताओ, रूस कोई छोटा सा देश है और उसकी शक्ति, उसकी तकनीकी पूरे पश्चिम को चुनौती देती है। पश्चिम से तात्पर्य है नाटो और अमेरिका से। इस समय पुतिन की जो स्थिति है, रूस की जो स्थिति है, पुतिन पिछले 25 सालों से रूस की सत्ता में है, और यूरोपीय देशों अमेरिका में सत्ता बदलती रहती हैं। बाइडेन आए तो उन्होंने यूक्रेन को लड़वा दिया रूस से। ट्रंप आए तो अपने हाथ खींच रहे हैं। जेलेंस्की को भला बुरा कहने वाले अभी कुछ दिन पहले मई महीने में जेलेंस्की के साथ अब डील कर रहे हैं। रेयर अर्थ मेटल खरीद रहे हैं, निकालेंगे वहाँ से, यूक्रेन से वो समझौता कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा देने नहीं आएंगे। अमेरिका सुरक्षा देने नहीं आएगा तो क्या यूरोप के सैनिक रूस से लड़ेंगे? संभव नहीं है। लड़ेंगे तो थर्ड वर्ल्ड वार होगा। और जो पुतिन की महत्वाकांक्षा है, मैं बार बार कहता हूँ कि पुतिन पुराने सोवियत संघ के खुफिया एजेंसी के बड़े अधिकारी रहे हैं और बड़े महत्वाकांक्षी रहे हैं। बोलते कम, काम ज़्यादा करते हैं और इसी पर चलते हैं। उनकी महत्वाकांक्षा है पूर्व सोवियत संघ के जो यूरोप में हिस्से थे, एस्टोनिया, लिथुआनिया, पोलैंड, इन सब पर एक बार फिर से रूस का अधिकार हो और फिर से सोवियत संघ के ज़माने की हैसियत रूस को दिलाना चाहते हैं।
ये बात कहाँ तक संभव है इस समय बताएगा, लेकिन यूक्रेन की सुरक्षा यूरोप के लिए सरदर्द बना हुआ है। तो अमेरिका के लिए दूरी होने के कारण से तत्कालिक कोई प्रभाव नहीं है रूस के शक्ति का, और यूरोप के देश परेशान हैं। फ्रांस कह रहा है यूक्रेन में ही रोको रूस को, अन्यथा पुतिन महादैत्य हैं, खा लेंगे यूरोप को। जर्मनी परेशान है, ब्रिटेन परेशान है। इन सब की एक समय दादागिरी थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया में दो शक्तियां पैदा हुईं, अमेरिका और सोवियत संघ। 1991 में विघटन के बाद सोवियत संघ के अकेला अमेरिका बचा महाशक्ति। लेकिन ये 21वीं शताब्दी है जहां दुनिया मल्टीपोलर की दिशा में आगे बढ़ रही है। ऐसे में यूरोप हो या अमेरिका, दुनिया की मल्टीपोलर को स्वीकार करना पड़ेगा, तभी बात बनेगी, और इसी बात को नहीं मानते। वर्तमान में रूस, चीन और इंडिया काफ़ी करीब आ गए ट्रंप की नीतियों के कारण से। यानी दो धुरी हो रहे थे, दुश्मन देश थे भारत और चीन, वो काफ़ी करीब आ गए इधर 1-1.5-2 महीने में। तो नमस्कार साथियों, तीसरा विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। ये भी यूरोप से ही शुरू होगा, लेकिन इस बार पूरी दुनिया इसके दायरे में आएगी। नमस्कार साथियों, मीडिया गुरु को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। धन्यवाद आपका।